आइए फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। नए टॉपिक में त्रिकोणमिति के ही हम कुछ फॉर्मूलाज लेंगे। इस त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में हम देखेंगे कि ये जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि 30 अंश है, 60 अंश है, 45 अंश है, 90 अंश है, इन सब एंगल्स के वैल्यू को इमीडिएटली एट ए टाइम कैसे याद रखें। इसके दो ट्रिक होते हैं, जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगे उस ट्रिक को आप अपना लीजिएगा। तो आइए, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम आज त्रिकोणमिति के एंगल्स के बारे में। आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें हम 0 से लेकर के 90 तक देखेंगे। नेक्स्ट मेरा वीडियो जो रहेगा वो 0 से लेकर के आप इनफाइनाइट एंगल तक जो वैल्यूज होते हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके पीछे जो ट्रिक है वो हम लोग देखेंगे। बट आज की वीडियो हम इतना ही देखेंगे, 0 से लेकर के 90 डिग्री एंगल को कैसे याद रखेंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, पहले उसको याद रख लेते हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के फॉर्मूला याद होगा, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहूंगा, और विद्यार्थियों के लिए जिनके पास ये फॉर्मूला नहीं है तो देखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कुल मिलाकर 6 प्रकार के थीटास होते हैं, पहले वो मालूम होना चाहिए। आइए एक चीज देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास है समकोण त्रिभुज, इसको नॉमिनेट कर देता हूं मैं ए बी सी। मान लीजिए यहां पर एंगल बन रहा अपने पास है, तो नाइन्थ के प्रमेय के अनुसार से क्या होता है, कोण के सामने की जो भुजा होती है वो कहलाता है लंब। इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं एल से। फिर नीचे वाला हो जाता है आधार, इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं ए से। और ये जो तिरछा देख रहे हो, ये जो तिरछा ऐसे रहेगा, ये तिरछा किधर भी रहे, चाहे समकोण त्रिभुज इस तरफ से बने इस तरफ से किधर से बने, ये तिरछा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण कहेंगे, और प्रदर्शित करेंगे के से। तो इसमें जो रहेगा कोण के सामने भुजा, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार रहेगा। इसी बेसिस पे 6 फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। उसके लिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक ट्रिक होता है, हमारे यहाँ बार बार ये चलता है, लाल बटे कक्का बोलते हैं। आइए इस ट्रिक का एक बार उपयोग करके देखते हैं। तो इससे 6 फॉर्मूला कैसे आपको याद रखना होता है, देखिएगा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, ये रहा लंब बटे कर्ण। लास्ट वीडियो मैंने बताया था साइन का उल्टा जो होता है, अपोजिट होता है, वो होता है कोसेक थीटा। तो यहां से उल्टा अपन स्टडी करेंगे तो ये जाएगा कर्ण बटे लंब। दूसरा एंगल देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। फिर अगले स्टेप में बढ़ जाएंगे हम लोग, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस का उल्टा देखा था हमने कल, सेक थीटा होता है, तो उल्टा कर दीजिए तो कर्ण बटे आधार। ये चीज अब यहां से भी सोच सकते हैं, आधार बटे कर्ण, तो सेक उसका उल्टा है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार से टेन का उल्टा देखा था हम लोगों ने कॉट थीटा, तो आप यहां से पलट करके सोचिए या यहां से सोचिए, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो 0 से लेकर के 90 एंगल को जानने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है वो यहां से है, लाल बटे कक्का। बट मैं आपको बता दूं ये ट्रिक अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको ये बता दूं कि एंगल्स को याद रखने के लिए, क्योंकि क्या होता है बड़े बड़े कंपनी एग्जाम्स जब हम देते हैं तो एंगल्स के वैल्यू आपको इमीडिएटली उसी समय आपको याद आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने बोला कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है तो दिमाग के फटाक से आ जाना चाहिए, लंब बटे कर्ण होता है। टेन थीटा का सूत्र आ जाता है लंब बटे आधार, ये इमीडिएटली आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे साथ क्या होता है, मैं जब 9th पढ़ रहा था तभी से मेरे साथ ऐसा था कि जब मुझे कोई टीचर पूछते थे या टीचर जब सवाल बनाते थे और वो जब कहते थे कॉस थीटा बराबर क्या है, तो मुझे मेरे दिमाग में डायग्राम्स आ जाता था, और डायग्राम के थ्रू मेरे दिमाग में हो जाता था आधार बटे कर्ण होगा, कर्ण बटे लंब होगा, समथिंग ये आ जाता था। तो ये होना चाहिए, मैं अपने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था,
पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि जब तक आपके दिमाग में इमेजिन नहीं बनता है तब तक चीजें कंठस्थ नहीं होती है। इसलिए हमेशा किसी भी चीज को आपको याद करना है तो आपके दिमाग में किसी न किसी प्रकार का इमेजिन होना चाहिए, कोई ना कोई कल्पना, कोई ना कोई डायग्राम, कोई चित्र होना चाहिए, तभी जबरदस्त तरीके से याद होता है, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसके बाद मैं बताने वाला हूं 0 से लेकर 90 डिग्री को कैसे याद रखा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे साथ बने रहिएगा, इसको केवल वीडियो ना समझे, ये समझे कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग 0 से लेकर के 90 डिग्री। मेरे साथ बने रहिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ दिमाग में वैसे वैसे याद रखिएगा। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएं। पहला, ये दूसरा समकोण त्रिभुज, ये तीसरा समकोण त्रिभुज, दो और बना देते हैं। ये देखिए, अपने पास पांच तो समकोण त्रिभुज हो गया। बस मेरे साथ बने रहिएगा, बस देखते चलिए। 5 समकोण त्रिभुज है। ये जो रहेगा 30 डिग्री के लिए रहेगा, 60 डिग्री के लिए रहेगा, 45 डिग्री के लिए रहेगा, और 45, ठीक, 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया। अब हम बना सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर होगा ये 0 डिग्री होगा। मैंने आगे पीछे इस कारण से बनाया क्योंकि याद करने का ट्रिक होगा इसके पीछे। ठीक, ओके। 30 दूनी 60, यहाँ तक हो गया, डबल हो गया, और 45 दूनी 90, और ये 0 डिग्री है। तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए 5। ओके, 5 समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। एंगल्स को याद रखेंगे, 30 उसका डबल कर दीजिए 60, 45 उसका डबल कर दीजिए आप 90, उसके बाद 0 डिग्री। अब देखेंगे अब लोग क्या एंगल्स कैसे याद रखेंगे। 30 डिग्री के लिए ये डायग्राम याद रखेगा, 1 2 रूट ऑफ 3 याद रखेंगे। 60 डिग्री के लिए ये दोनों एंगल चेंज कर दीजिए आप, ये रूट ऑफ 3, 1 इस तरफ आ जाएगा, 2 का प्लेस यही रहेगा। 45 के लिए दोस्तों ऐसा रहेगा, 1 रूट ऑफ 2, और ये हो जाएगा 1। 90 डिग्री के लिए हो जाता 1 1 और 0, और 0 डिग्री के लिए ये दोनों एंगल चेंज हो जाते हैं, 0 1, ये 1 तो यहीं पर रहेगा। अब यदि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो आपको याद है तो अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं डायग्राम्स दिमाग में जल्दी सेटअप हो जाते हैं। तो आपको जैसे मैंने बोला कि 30 डिग्री का जो एंगल है वो आपके दिमाग में पहले होना चाहिए। जब 30 डिग्री का एंगल आपके दिमाग में होता है तो आप केवल फॉर्मूला बोलने से उसका वैल्यू बता सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखते हैं 30 डिग्री का एंगल है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि साइन बराबर सूत्र क्या होता है। तो साइन बराबर सूत्र मैंने बताया था लंब बटे कर्ण। तो 30 डिग्री के लिए आपके दिमाग में ये चित्र आ जाना चाहिए, 1 2 रूट ऑफ 3। तो लंब बटे कर्ण, तो 1/2। ओके, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी ने पूछ दिया कि भाई tan 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, वही रहेगा डायग्राम 30 डिग्री के लिए। तो tan 30 डिग्री, तो tan का वैल्यू सोचिए, tan का फॉर्मूला सोचिए, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मतलब 1/3। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर 60 अंश का आपको पूछा, ये भी देख लेते हैं अपन लोग। जैसे किसी ने पूछा कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला सोचिए पहले। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण 60 अंश, तो यही वाला डायग्राम सोचेंगे तो आधार बटे कर्ण है, तो 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार से आपको किसी ने पूछ दिया कि कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री, तो ये चित्र आपके दिमाग में आना चाहिए। तो 45, तो कोसेक 45 का, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का वैल्यू है
रूट ऑफ 2 बटे में आ जाएगा 1, नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप सिर्फ समझ सकते हैं cos 45 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 90 डिग्री के बारे में। 90 डिग्री बताने से पहले और 0 डिग्री बताने से पहले कुछ वैल्यू बता दूं मैं। जैसे कि आपको लिख दिया 1/0 या फिर लिख दिया गया है 0/1। तो अगर 0/1 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 0, और 1/0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटिव, जिसको हम बोलते हैं अनंत। तो किसी भी अंक के नीचे में जब 0 वैल्यू होता है, 0 रखा होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। और 0/1 है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ओके, तो चलो देखते हैं। अगर आपको पूछ दिया गया कि भाई साइन 90 का वैल्यू बताइए या फिर पूछ दिया गया कि कॉट 90 का वैल्यू बताइए, तो फिर से वही काम करेंगे। आप सबसे पहले सोचेंगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो 90 के लिए ये डायग्राम देखेंगे, तो लंब बटे कर्ण, तो 1/1 मतलब क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। उसी प्रकार से आपको पूछा जाता है कॉट 90 का वैल्यू बताइए, तो कॉट का सूत्र हो जाता है आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 0/1। 0/1 का मतलब हमने देखा था यहाँ पर 0। उसी प्रकार से आप साइन 0 या कॉस 0 का वैल्यू बता सकते हैं। लाइक दैट हमने लिया यहाँ पर साइन 0 डिग्री तो साइन का सूत्र हो जाता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 0/1। तो 0/1 मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास ट्रिक होता है। इसके अलावा कुछ और ट्रिक भी होते हैं, मैं आपको बता दूं कैसे ट्रिक होते हैं वो। ओके, देखते हैं दूसरा ट्रिक। तो एक ट्रिक था, दूसरे ट्रिक से हम देखेंगे कि कैसे और याद रख सकते हैं। उसके लिए आपने पुस्तक में देखा होगा 9th 10th 11th की बुक के पीछे भी ये सब ट्रिक दिया रहता है, 0 से लेकर 90 180 तक दिया रहता है। उसके लिए काफ़ी बड़ा टेबल दिया रहता है। तो मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा टेबल याद ना रहे, सिर्फ 2 आपको याद है, तो ईजी वे में सारा का सारा टेबल आप स्वयं से बना सकते हैं। एक बार देखते हैं कैसे होगा ये। देखिएगा, यहाँ पर हम एंगल्स रखेंगे, थीटास। ज़्यादा बड़ा हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 0 डिग्री, 30, 60, उसके बाद 45, 90, ऐसा लिख लीजिए। सिर्फ आपको अगर 2 टेबल याद है तो पूरा का पूरा आप जितने भी थीटास होते हैं उनका वैल्यू बता सकते हैं। आप यहाँ पर ले लीजिए, पहला साइन थीटा ले लीजिए, ये अपने पास कोण है। दूसरा ले लीजिए कॉस थीटा। तो देखते हैं साइन 0 का वैल्यू, तो साइन अगर आपके पास डायग्राम है तो फटाफट टेबल तैयार कर सकते हैं। फिर भी जो लोग करते हैं मैं आपको बता दूं कैसा होता है। साइन 0 चौक देंगे मुझे जरा। तो मैं बता रहा था कि साइन 0 का जो वैल्यू रहेगा वो कितना होता है, 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2। 45 अंश का मान होता है 1/वर्गमूल 2। और साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब आप क्या कीजिए, ठीक, इसको वैल्यू को उल्टा रख दीजिए। बस आपने देखा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये लाइन मालूम होना चाहिए। और जो मैंने फटाफट लिखा है वो इस कारण से लिखा है क्योंकि मेरे जब लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में डायग्राम आ जाते हैं, तो मैं फटाफट ही कर लेता हूँ। बट फिर भी अगर जिनको लगता है कि मैंने जो पहले जो ट्रिक बताया वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो ये ट्रिक आप याद रख लीजिए। सिर्फ इतना ये लाइन याद रख लीजिए, बाकी सारा का सारा ऑटोमेटिकली होगा। देखिएगा, इसको उल्टा लिख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, इसको पहले लिख लेते हैं पर लोग 1। फिर से एक बार बता दूं, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 30 अंश का मान, 30 अंश के लिए डायग्राम एक बार सोचते हैं, 1 2 रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा ये, cos का सूत्र क्या हो जाता है, 30 अंश का आधार बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा रूट ऑफ 3/2। 60 अंश के लिए डायग्राम ऐसा मैंने बताया था, 1
ये दोनों को चेंज कर दिया था, √3 फिर 1 2, तो ये हो जाएगा 1/2। 45 अंश के लिए ये डायग्राम बताया था मैंने, 1√2 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। और यहाँ पर साइन 90 डिग्री के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बताया था 0/1, 0/1 मतलब कितना 0। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करेंगे, कैसे इसको याद रखते हैं। पहले वैल्यू ये लिखा, ठीक, उसके बाद फिर वैल्यू होना चाहिए था, ठीक, ये वाला, तब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, चेंज क्या करेंगे, 30 अंश के लिए 1/2, 60 के लिए √3/2, 45 अंश के लिए 1/√2, और साइन 90 के लिए कितना होता है अपने पास 1 होता है। ओके, ठीक है, तो हमने cos 0 अंश के लिए, ठीक, ओके, तो आपने इतना याद रख लिया है, ठीक, तो उसके बाद क्या करना है देखिएगा, आपको इतना याद रखना है, ये 2 टेबल है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे किसी ने पूछ दिया कि भाई सेक 60 अंश का मान कितना होता है, तो ये सोचिए दोस्तों, कल मैंने बताया था आप लोगों के वीडियो में, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो ये सोचिए कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो सेक का कॉस का उल्टा कर दीजिए, तो ये 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी ने पूछा कि कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन 30 अंश का मान सोचिए, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान फिर से पलट दीजिए 2/1, ये तो हो गया। अगर किसी ने पूछ दिया कि टेन 45 अंश का मान कितना होता है, तो याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था टेन का एक ऐसा फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो टेन का सूत्र होता है साइन बटे कॉस, तो साइन 45 बटे कितना हो जाएगा कॉस 45, तो साइन 45 अंश का मान आप देख सकते हैं 1/√2, और कॉस 45 अंश का मान भी कितना होता है 1/√2, दोनों के दोनों कट जाएंगे, तो टेन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, या तो इसके पहले जो मैंने डायग्राम बताया था उससे आप याद रखिए, या तो ये टेबल याद रख लीजिए, किसी भी प्रकार का हो, ठीक, जो आपको सुटेबल होता है उससे। बट इतना ध्यान रखेंगे, ठीक, आपको कोई भी एक ट्रिक अपनाना होगा और ऐसे अपनाइए कि उसे इमीडिएटली बने। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मुझे हमेशा डायग्राम से बहुत जल्दी याद रहता है। जैसे ही किसी ने पूछा कि भाई कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट वो डायग्राम आ जाता है, तो कॉट 90 डिग्री हो जाता है अपने पास 10, मेरे पास ऐसे 110 फटाक से हो जाता है, और प्रैक्टिस से भी होता है। तो आप इस प्रकार से डायग्राम के थ्रू हो या टेबल के थ्रू किसी भी थ्रू से आप याद कर सकते हैं, ठीक। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 0 से लेकर के इन्फिनिट एंगल तक आप कैसे याद रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस प्रकार से, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट होता है, जब भी आपको समझ में आ जाता तो अपने दोस्तों को समझाइए, ताकि वो चीज़ आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। थैंक यू वेरी मच।